हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रोज़ सुबह पूजा कैसे करें और इसके नियम क्या हैं, पूजा विधि, सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूर्ण करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के समर्थ दिया जलाएं या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवता को लगाएं। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिवजी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार अवश्य आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। पूजा पाठ करना भगवान के प्रति विश्वास और आस्था को दर्शाता है, लेकिन लोग पूजा करते समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। जानकारी के अभाव में कुछ लोग पूजा करते समय बिना आसन और बिना सिर ढके ही बैठ जाते हैं। इस कारण उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है, सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुँचाती है, जहाँ हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता को ध्यान में रखें। पूजा करने की सही विधि। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिनी ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजा सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हो। सही दिशा में पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि सही दिशा में पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। घर में पूजा स्थल या मंदिर हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए।
मान्यता है कि पूजा करने के लिए यह दशा सबसे शुभ होती है। पूजा करते वक्त अपना मुंह पश्चिम दिशा की ओर रखें। प्रतिदिन दें सूर्य को अर्घ्य। माना जाता है कि सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो रोजाना भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, जिनको प्रातःकाल जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से आपका भाग्य चमकता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। कैसे करें पूजा? पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करने हेतु भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं। यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल माला चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिक अंगुली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान व तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर यह नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के लिए सही समय ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को दिन में कम से कम 5 बार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा सुबह 9 बजे, तीसरी पूजा दोपहर 12 बजे तक, चौथी पूजा शाम 4 से 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले करनी चाहिए। समय का लाभ: जब भी हम अपने घर में कोई शुभ कार्य करने वाले होते हैं तो हम शुभ समय का इंतजार करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सही समय पर ही पूजा को देवता स्वीकार करते हैं, अर्थात अन्य समय में की गई पूजा का लाभ हमें नहीं मिल पाता क्योंकि देवता उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। दोपहर का समय भी ऐसा ही होता है जब हमारे द्वार की गई प्रार्थना या पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह सुबह पूजा करने का सबसे अच्छा समय: सुबह सुबह पूजा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इस समय हमारा शरीर और मन दोनों ही अपने शुद्धतम स्तर पर होते हैं। इसमें हम अपना सारा ध्यान और भक्ति भगवान की पूजा में केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार और इस समय पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई वीडियो और जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।